आज बिल्डिंग में आग लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग अवैध हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से वैध बनी हुई है। जब कोई घटना होगी अप्रिय ऐसी, तब आंखें खुलेंगी और शायद तब भी ना खुलेंगी। हमारे जो देश की प्रशासन है वो सोती रहती है, घटना के बाद वो जगती है और फिर सो जाती है। जो प्रशासन जागा, के जागने से 2 लोगों की जान चली वापसी आ जाएगी नहीं ऐसा। यहाँ 2 लोग मरे हैं, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं पतंगड़। मेरी मौजूदगी नोएडा के ममूरा में उस जगह पर है जहाँ पर आज बिल्डिंग में आग लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये वो 5 मंजिला इमारत है जो ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा का ममूरा और घोड़ा, ये 2 ऐसे शहर हैं जो सबसे संकीर्ण गलियां हैं। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग अवैध हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से वैध बनी हुई है और उन पर लगातार पीजी बनाकर रखा गया है, लोगों को रेंट पर रखा गया, छोटे छोटे रूम है, आने जाने की भी व्यवस्था नहीं सही से, लेकिन तब भी उसको चलाया जा रहा है। पहले इस गली को देखिए एक बार, ऊपर से दोनों मकान लगेगा कि सटे मुश्किल से महज 5 मीटर की दूरी होगी, 5 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 मीटर की दूरी पर होगी। ये पुलिस अभी भी यहाँ पर मुस्तैद है, ये इसकी सीलिंग की प्लान कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि सीलिंग की बात अब हो रही है। अगर शायद ये पहले हुआ होता या पहले कभी ऑडिट होता और ऑडिट में ऐसे घरों को देखा जाता है, इस पर काम किया गया होता, तो ये व्यवस्था ना होती। इसमें आज 2 लोग मरे हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू जिस तरीके किया गया था मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि हटा दिया गया, वहाँ पर लगाया गया था ऊपर से बांस वगैरह का कुछ डाल के कि इस बिल्डिंग से लोग उस बिल्डिंग में किसी तरीके से बचाए गए। 100 से ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग में बताया जा रहा था फंसे हैं, लेकिन प्रश्न यही उठता है और ये सवाल हमेशा बना रहेगा जब तक प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आखिर ऑडिट होती है कि नहीं कभी। कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हमारे देश की प्रशासन है और पुलिस है या गवर्नमेंट है, वो जब घटना घट जाती है तब एक्टिव होती है और कंट्री की हमेशा एक्टिव रहती है। ये एक पतली सी रेखा है इस दोनों में, समझने वाली समझ पाएंगे कि जो ये लापरवाही बरती गई है, अगर ये हमेशा के लिए एक्टिव रहती या जो पिछली बार घटनाएं हुई हैं जिस तरीके से खोड़ा में हो या ममूरा में, अगर उससे कुछ संज्ञान लिया होता, उससे कुछ सीखा होता, तो आज इस बिल्डिंग में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अभी भी 2 लोग, जिसमें एक बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है, वो अभी भी हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, अपनी जान और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। उनकी अभी कोई भी उम्मीद नहीं है कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है इसकी सीलिंग भी हो, लेकिन बात वही आती है कि बाद में क्यों इतना सक्रिय होता है, समय रहते हुए इतनी सक्रियता दिखाई जाती है प्रशासन की या सरकार की, क्यों ऐसी लापरवाही लगातार देखने को मिलती है। आखिर हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है, और अगर है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर नहीं है तो लोकतंत्र में सिर्फ वोट लेना, सिर्फ सरकार बनाना बहादुरी नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों की रक्षा करना होता है। जिस दिन सरकार अपनी जिम्मेदारी और प्रशासन अपनी व्यवस्था सही तरीके से जनता तक पहुंचा देगी, उस दिन ये माना जाएगा कि लोकतंत्र जीवित है। नहीं तो जो बोला जाता है, जो विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो अगर आप समाज को, लोगों को सही व्यवस्था नहीं दे पाएंगे, उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे, तो लोकतंत्र की हत्या ही बोला जाएगा। मैं भी लोगों से जुड़ूंगा, जो चश्मदीद से, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं दूसरी गली में रहता हूँ। जब ये आग लगी इसमें, तो आपको जानकारी थी? यहाँ पर इतनी भीषण आग थी कि आप देखिए, वीडियो साहब आपके पास हो, तो वहाँ से नीचे से तो बचाना किसी को मुश्किल था। ऊपर से सीढ़ी लगाई गई, उसके सामने एक बिल्डिंग है, तो वो भी सेम फ्लोर की है। अच्छा, 6 फ्लोर। हाँ, वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने सीढ़ी लगाई, बांस लगाए, जिस वजह से बच्चों को निकाल लिया गया सकुशल। फिर भी बचाते बचाते भी 2 लोग गुजर गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कब आई? फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आ गई थी, लेकिन अंदर नहीं आ पाई क्योंकि जगह ही नहीं है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ जगह ही नहीं है, और उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी खासी होती है गाड़ी। और ये सही बात है, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अब ये देखिए, कम से कम 5-5 फीट दोनों साइड लगभग छज्जे बड़े हैं। 5-5 फीट इधर होगा और 5 फीट इधर होगा। पूरे रोड को इतना संकीर्ण कर दिया गया है ऊपर से कि यहाँ पर अगर कभी ऐसी दुर्घटना होती है, भविष्य में भी होगी, तब भी नहीं बचाया जा सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन सो रहा होता है। अगर चाहे तो इस तरीके के, क्या आपको नहीं लगता कि जीडीए को नहीं पता होगा जब ये भवन बन रहा होगा, लेकिन जीडीए के अधिकारी भी इसमें जरूर मिले होंगे।
ये बताइए आप कि अगर प्रशासन मुस्तैद होती समय से पहले इस तरीके के जो भवन बने हैं, मंजिले 5-5 मंजिले की इमारत बने हुए हैं, अगर इस समय रहते इस पर ध्यान दिया गया होता तो ऐसी घटना को बताया रोका जा सकता था ना। शायद रुक जाती या होती ही नहीं, होती नहीं। होती ही नहीं। अगर ये प्रशासन के संज्ञान में होती चीजें तो ये शायद ऐसी अप्रिय घटनाएं होती ही नहीं। तो प्रशासन के संज्ञान में तो मुझे लगता होती है, क्योंकि जब या तो वो काम नहीं करते थे, हाँ बिल्कुल, देखते नहीं, पता नहीं क्या रीजन है, क्योंकि कोई भी मकान बनता और है क्यों तो नहीं आप देखना चाहते। मैं तो ये समझने की कोशिश करता हूँ कि क्यों देखना नहीं चाहते, जानते हुए भी। या तो फिर उन्हें कहीं से एड मिल रही है या कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, जो कि ना चाहते हुए भी ये चीजें हो रही हैं। कुछ तो चीज होगी ऐसी, कोई तो ऐसी पावर है जो रोक रही है ये सब करने से। वो एक्चुअल में उस पावर का पता लगाना वो होना चाहिए कि वो पावर है क्या जो प्रशासन को रोक रही है कि ये सब चीजें चलने दी जाए। इसमें लापरवाही नजर आ रही है आपको? लापरवाही प्रशासन तो पूरी तरह है, नजर नहीं 100% लापरवाही, क्योंकि ये बताओ कितने मंजिल पास हो सकता है, गांव में 2-3 मंजिल पास हो सकता है। बिल्कुल। और ये तो मान लो नोएडा तो वीआईपी क्षेत्र में आता है। वीआईपी क्षेत्र में, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप 5-5 मंजिला इमारत की परमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए कम से कम ये तो देखिए, आप जो छज्जे बढ़े हुए हैं 4-4-5 फीट के दोनों साइड, अगर कोई दुर्घटना होती, कोई अनहोनी होती है तो आपका जो बचाव दल है कैसे काम कर पाएगा यहाँ पर? एनओसी जो होती है फायर ब्रिगेड देती है, बिना उसके एनओसी नहीं मिल सकता। एनओसी फायर ब्रिगेड ने दी कैसे फिर? बिल्कुल। ये तो प्रशासन की कमी है इसमें। बस 2 मंजिल देते, 3 मंजिल, 5 के 6 के क्या देती है। अब देखिए, आप प्रशासन है। अब प्रशासन मुस्तैद है, अब हो सकता है इसको सीलिंग भी करे, सीलिंग की कार्रवाई भी करे, इनके नाम FIR भी होगा मालिक के नाम। लेकिन अगर यही समय रहते होता तो जो जाने गई, जो बच्चों की समस्या करके जो प्रशासन जागा के जागने से 2 लोगों की जान चली वापसी आ जाएगी, नहीं है सकता। तो सब प्रशासन मिल होगा चाहिए, इसमें कुछ नहीं है। प्रशासन 10 से 15 दिन जागेगा, फिर हो जाएगा। या तो हमने लोग देखे, तुमने देखा लखनऊ में आग लगी थी, ऐसे बहुत केस हो गए, लोग बाद में जागते हैं। मैं तो ये मांग करूंगा प्रशासन पहले जागा। जो मैं पहले ही ओपनिंग में बोला था कि हमारे जो देश की प्रशासन है वो सोती रहती है, घटना के बाद वो जगती है और फिर सो जाती है। दूसरे देश की जो प्रशासन होती है, इसीलिए वो माना जाता है कि हमसे तेज से द्रुत गति से काम करते हैं, क्योंकि वो 24/7 एक्टिव मोड में होते हैं, सक्रिय मोड में होते हैं, सक्रियता उनकी दिखती है। जो लोग बता रहे हैं जिस तरीके की लापरवाही दिख रही है, और बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना कि साक्ष्य को प्रमाण का, साक्ष्य के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये साक्ष्य साफ दिख रहे हैं कि जिस तरीके का कंजेस्टेड एरिया है, जिस तरीके की बिल्डिंग है, इसका परमिशन देने वाला, इसको एनओसी देने वाला कौन है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं तय की जा रही है। इस मकान मालिक को अब इस पर FIR होगा, बिल्डिंग भी सीज होगी, श्योर है। लेकिन अगर समय रहते ही काम किया गया होता, और अब भी आगे के लिए भी जिस तरीके का ये बिल्डिंगें बनी हुई, जिस तरीके के मकान बने हुए हैं, वो बहुत सारी दुर्घटनाओं को आगे होने की संभावना बता रहे हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा और आप बताइएगा कि सरकार जो ये कहती है कि हमारी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो सरकार है जो हमेशा काम करके दिखाती है, काम करने वाली सरकार है। लेकिन मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, जो लोगों से बात कर रहा हूँ, उससे यही लग रहा है कि अगर काम किया गया होता, अगर समय रहते संज्ञान लिया गया होता, तो आज 2 लोग की जाने नहीं जाती। आज उन 2 परिवारों को रोना नहीं पड़ता, बिलखना नहीं पड़ता। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे से ऐसी घटना को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई प्रशासन करे, जिससे आगे की ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद।